क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं इस बात के कि वो 90 दिन से आगे खींच के खुद सदर के हुक्म के बाद मान के एक डेट अनाउंस करके फिर दोबारा वापस ले ले? ये मामला हो गया है गंभीर, ठीक है, ठीक, बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। इलेक्शन तो एक तरफ चले गए ना, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या उसकी सूरत हाल है। वो ये भी हो सकता है अचानक जैसे हुआ था कि इस्लामाबाद के इलेक्शन एक दिन पहले अनाउंस हो गए थे कि वो 30 अप्रैल के अनाउंस हो जाए, तो इमरान खान साहब ने फिर आज दोबारा कहा कि उसको जारी रखा जाए कैंपेन को। लेकिन सूरत हाल बदकिस्मती से पेचीदा हो गई है। अच्छा, यहां पर अब फिर ये हुआ कि जैसे ये कार्रवाई हुई सुबह, ये अनएक्सपेक्टेड कार्रवाई थी। अब इसमें दो बातें हो रही हैं। जब उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये आप 5 रुकनी बेंच है यानी 3-2 है या 4-3 है, ये हमारा अंदरूनी फैसला है। हमारा अंदरूनी काम है अदालत का, इसको बाद में बता देंगे, आपको बाद में देख लेंगे। अभी तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उससे बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने वो जिन्होंने कल फैसला लिखा था सर। और उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब ने शुक्रिया अदा किया जमाल मंदोखेल साहब का। कल इख्तलाफी नोट नजर आ रहा था बड़ा शदीद, आज उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने तो वही बात कह दी जो मैं यहां पे कह रहा था। अच्छा, इस बेंच में इजाजुल हसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब हैं। अच्छा, और इसमें जो है वो मंजूर उस्मान ऐवान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि 1 मार्च के अदालती हुक्म का तयन कर लिया जाए, तो 4-3 का हुआ और ये हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है। अच्छा, अंदरूनी मामला है अदालत का, इसका मतलब ये है कि या तो अदालत ने खुद तय कर लिया जज साहिबान ने कि इसको कैसे हमने निपटाना है, क्योंकि हम अपने मामला में किसी को नहीं आने देंगे, तो ये अंदरूनी मामला है। ठीक है, ठीक। और आप ही बताएं कि आपकी तरफ से क्या। अच्छा, जब ये खत्म हो गया ये, तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कल वाली बात तो बिल्कुल, एक दिन होता है एक मिठाइयाँ खाता है, दूसरा मिठाइयाँ खाता है, फिर ये मिठाइयाँ खाता है, फिर उधर मिठाइयाँ, जल्दी खा ली देर से कहीं, एक हमारे यहाँ एक वो मजाक के अंदाज में बात चलती है। तो अब ये मामला हुआ कि वो उसके बाद हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने आके जो है वो ये कहा कि ये अभी तक अदालतों का लाडला बना हुआ है और ये बना हुआ है, और सारी उन्होंने बात की सारी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफी अरसे के बाद गर्जेबर से। अच्छा, सवाल ही अच्छा यहाँ पर ये भी बात है, जो गरजते हैं क्या वो बरसते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल वो गरजे और कहा कि कोई बात नहीं हो सकती कानून नहीं, उन्होंने कहा कि बात ही नहीं हो सकती जब तक इमरान खान यहां आके कौन से माफी ना मांगे। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये देखें, ये इशू इतना खौफनाक है अब हमारी सियासत में बदकिस्मती के साथ, कि पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज उस बयान की वजाहत की, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदूक से निकली हुई गोली, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको वो रहेंगे, हम रहेंगे, और ये तो हमने फैसला कर लिया। वो आज उन्होंने वजाहत की, उसकी वजाहत की, और उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा सियासी तौर पे हम चाहते हैं, मैं कोई जिसमें हम भी रहें और वो भी रहें, और ये तो, लेकिन वो एक बहुत ही बदमज़गी, बहुत तल्ख जुमला जो तारीख में याद रखा जाएगा, वो ज़बान से अदा हो गया। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी भी बड़ी याद अल्लाह, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि उन्होंने बात की। और फिर ये भी कि ये पार्टी पॉलिसी के तौर पे उनकी ज़बान से भी जो जुमला हुआ, वो फिर दूसरे वज़रा ने भी उसको इंडोर्स किया कि नहीं, हमारी यही पॉलिसी है कि भाई वो रहेंगे, हम रहेंगे, अब तो इमरान खान है या हम है। तो मैंने कहा यार, अब सारे सब कुछ पूरी, मतलब सब कुछ तो आ गया इमरान खान पे, तो अब यही रह गया कि कोई मिसाइल विजाइल मार दो, तो हर चीज़ तो हो गई है। क्या बंदे चुके गए हैं, उनके गिरफ्तारियां भी हो गई, सब कुछ, कैसे आप उसको पॉलिटिकली हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये आपस में बैठ जाते तो बहुत अच्छा था। ये मामला अब चला गया अदालत में, अदालत में जाके वो इधर से गया तो इधर से इधर गया, इधर से, अब तो आ गया इलेक्शन कमीशन। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की अदालत के बारे में कि तराजू का पलड़ा बराबर करना पड़ेगा और इमरान खान आके माफी मांगे। यानी अब इसका मतलब है कि वो किस्सा खत्म हो गया कि मुज़ाकरात होंगे और ये सारे होंगे, और पहले माफी मांगे फिर हम सोचेंगे बात करने का। उसके बाद एक हंगामी इजलास हुआ काबीना का, और हंगामी इजलास के अंदर वो जिसको ये आप कह रही हैं अदालती, इसमें अदालती इजलास कहां से आ गई। इसमें अदालत, इसमें गरीब आदमी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए इसमें क्या है, सुमोटो के हवाले से नहीं, सुमोटो के हवाले से गरीब आदमी के लिए क्या है इसमें।
इसमें आम आदमी बाहर महंगाई, बाहर सिक्योरिटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये इसराइल के साथ हम इंस्पायर हो गए हैं लगता है। अभी मैं बताता हूं आपको कि इसराइल के साथ क्यों इंस्पायर लग रहे हैं हम। इसराइल के साथ हम इंस्पायर, बड़े मुतासिर लग रहा है कि हम इसराइल की सूरत हाल से मुतासिर हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसमें ये हुआ कि सुमोटो के जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास नहीं बल्कि 3 सीनियर जज साहिबान के पास हो। अच्छा, अब इसमें और इसके ऊपर एक गालिबन फैसला हो गया, बिल मंजूर हो गया। बिल अब कौमी असम्बली में जाएगा, कौमी बीच में कायमा कमेटी आ जाएगी, कायमा कमेटी के बाद ये जाएगा। अभी ये क्या शक्ल लेता है, अभी ये एक हवा में है ये चीज। क्योंकि सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या अदालती इस्लाहात हैं, क्या उनके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए या सादा अक्सरियत चाहिए, और ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर पहले काबीना और फिर ऐसी पार्लियामेंट जिसके अंदर 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। ठीक है, और ये बड़ा फैसला है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है कि आपने अदालती इस्लाहात, यानी इसको इस्लाहात का नाम दिए कि इसमें क्या है, इस्लाहात कौन सी है? अदालती इस्लाहात तो इतनी जरूरी है इस मुल्क में। खच्चर ख्वार हो गए हैं लोग मर जाते हैं, 50 साल बाद उनका फैसला आता है। यानी यहां पर ये ट्रैक, मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, ट्रैका बना हुआ है। ट्रैका बना होता है, वो वकील आके कहते हैं बेचारे गरीब लोगों के पास या हर एक के पास, चाहे गरीब ना भी हो, जो भी केस लगा होता है वो सर उसके दूसरे बेंच में लगा देता हूं केस। आम बात है इस मुल्क में, आम बात है ये, दूसरे बेंच में लगा देते हैं केस। कैसे लगवा देते हैं अल्लाह जानता है। वकील आके खुद बता रहे होते हैं, जी इधर केस नहीं, वो उस बेंच में लगेगा ना, मसला हल हो जाएगा आपका। वो फीस थोड़ी ऊपर नीचे कर लेते हैं, फीस ऊपर नीचे होती है, वो गरीब आदमी देख रहा होता है, वो दूसरे बेंच में लगता है, फिर कहता है नहीं यार वो उधर भी नहीं बात बन रही है। ऐसा है कि तारीख लंबी ले देते हैं छोटे। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गलत कह रहा हूं, फिर मतलब लोग इस मुल्क के मुझे डिनाई करें कि ऐसा नहीं हो रहा अदालतों में। जो भी आदमी जाता है अदालत में, पहली बात वकील कहता है कि मैं इस बेंच पे, वकील कहता है कि मैं इस बेंच में लगा देता हूं। और या उसके बाद जो क्लाइंट, जो बेचारे साइल होते हैं, वो कहते हैं उस वकील से बात करो, उसकी यार वो बेंच में लगवा देता है केस। तो ये बेंच में वकील कैसे केस लगवाते हैं, ये भी एक अलग दास्तान है। मैंने कहा हर जगह पर एक इस मुल्क में एक तबका बैठा है जो समझ से बाहर है कि कैसे। अब जनाब ये हुआ कि वो इन्होंने 3 रुकनी बना दी, नहीं 3 रुकनी, 3 सीनियर जज होंगे जो सुमोटो ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बिल बन गया, इसकी मंजूरी हो गई, अभी ये कौमी असेंबली में पेश हो जाएगा, फिर बीच में कहीं कायमा कमेटी आएगी, फिर ये सदर के पास जाएगा, सदर इसको रोक लेंगे। जी वो भी है, सदर इसको रोक लेंगे, या ये मुशतरका इजलास में पेश होगा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि उसमें इसको सदर, बहरहाल ये जब जाएगा सदर इसको रोक लेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट आई हुई है दरमियान में। ये मैंने आपसे कहा ना, ये मामला जो है ये वहां से हट गया। जो मामला था, जो अजखुद नोटिस था, वो खत्म हो गया। इन्होंने अजखुद नोटिस के ऊपर ये कानून साजी कर रहे हैं जी। अजखुद नोटिस नहीं है ये अजखुद नोटिस कल खत्म हो गया। ये वो पिटीशन है जो अली जफर ने फाइल की हुई है पीटीए, उसके ऊपर समात में उन्होंने, अच्छा अली जफर को भी साइड पे कर दिया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन को। अब ये इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट, इसमें अजखुद नोटिस कल डाई डाउन हो चुका है। ठीक है, उस तफसीली फैसले के बाद बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, अब यहां पर ये क्राइसिस पैदा हो गया है। क्राइसिस क्या देखना ये है कि एक तो ये अजखुद नोटिस का जो बिल लेकर आ गए हैं, ये वो अजखुद नोटिस होता रहेगा, वो चैलेंज हो जाएगा, स्ट्राइक डाउन होगा, कबूल होगा, इस्लाहात होंगी, क्या होगा, उसको छोड़ दें। ये अजखुद नोटिस नहीं है जिसकी आज समाअत हुई है उस केस की, जो कि पिटीशन, जो कि पीटीआई की दरख्वास्त, कल उन्होंने कह दिया था ना अजखुद नोटिस खत्म किया जाता है यहां पे, और इसको हम डिस्पोज करते हैं, इसको भेजते हैं वापस हाई कोर्ट होंगी। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि क्या इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो वो तो नहीं है असेंबली के अंदर। ये क्या अदालती इस्लाहात का नाम दिया है इसको, ये अदालती इस्लाहात है, अदालती इस्लाहात है ये। अदालती इस्लाहात में तो कितने दिनों में जज कैसे फैसले, कितने दिनों में, उसमें अदालतें खुद कह रही हैं। ये जस्टिस फाइज ईसा समेत कई हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकला, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल खुद ये, मतलब मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, वो मतलब अरसे से वो, मैं लफ्ज चीखना या चिल्लाना नहीं, वो कह रहे हैं
कि खुदारा इसकी अदालती इस्लाहत करें आप। ये सुमोटो के आप बनाएं कोई तरीकाकार, बेंचेस कैसे बनते हैं वो बनाएं, आप वकला की बॉडीज को इन्वॉल्व करें। आप अदालती इस्लाहत ऐसे नहीं कर सकते। आप काबीना ने कैसे अदालती इस्लाहत कर ली? और 2/3 अदालती इस्लाहत बहुत बड़ी पूरे मुल्क पूरे कौम का एक इशू है। अदालती जो नीचे जो गरीब घूम रहा है, जो धक्के खा रहा है अदालतों के, ठीक है ना, वहां से लेके ये ऊपर तक अदालती इस्लाहत तो बहुत बड़ा, जिसके ऊपर बाकायदा आपकी रिफॉर्म्स होती हैं। जी सर। आप रिफॉर्म्स के लिए बाकायदा प्रॉपर आप बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार, जज साहिबान, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। अदालतें ऐसे थोड़ी अदालती चला दी, कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें तड़ करके इशू खुद नोटिस का भी नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इशू आज जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन क्या करता है सुबह, और इलेक्शन कमीशन कैसे वजाहत करता है। ये अब इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उन्होंने कहा फंड, उस पर खूब दलाइल दिए अदालत ने दलाइल क्या दिए, अदालत ने सवाल पूछे सर। उन्होंने कहा ये बताइए कि क्या अच्छा क्या हम अपनी तनख्वाहें कटवा लें, क्या अच्छा लैपटॉप के लिए पैसे हैं आपके पास, आपके लिए इसके पास इसके लिए पैसे हैं, इसके लिए पैसे हैं, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को जो है वो इंतखाबात सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, कैसे होगा कि आपके अंडर नहीं आते आप जवाब में। तो ये मामला जो है ये बदकिस्मत, मैं आपको बताऊं ये बदकिस्मत, ये बहरान दर बहरान पैदा हो रहे हैं। और उसमें ये सुबह कैसे लेके जाते हैं, कैसे अपना केस प्रेजेंट करते हैं,